जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भीष्म पंचक व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। पुराणों तथा हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। भीष्म पंचक को पंचभीखु के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक स्नान को बहुत ही महत्व दिया गया है। अतः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसलिए यह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी व्रत है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, उसे मृत्यु पश्चात अति उत्तम गति प्राप्त होती है। जो भी यह व्रत रखता है, वह सदैव स्वस्थ रहता है तथा उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी बताया गया है। यह व्रत कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। इस व्रत के पीछे मान्यता है कि युधिष्ठिर के कहने पर भीष्म पिता ने 5 दिनों तक देवधुनी एकादशी से लेकर 5वें दिन पूर्णिमा तक राजधर्म, वर्णधर्म, मोक्षधर्म आदि पर उपदेश दिया था। इसकी स्मृति में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित किया था। मान्यता है कि जो लोग इस व्रत को करते हैं, वो जीवन भर विविध सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उत्तर भारत में कुंवारी और विवाहित स्त्रियां एक परंपरा के रूप में कार्तिक मास में स्नान करती हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जब कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी आती है, तब कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। पूरे विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह के समय स्त्रियां मंगल गीत तथा भजन गाती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीपकर एक मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी पर तिल रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाले को 5 दिनों तक सात्विकता का पालन करना चाहिए। एक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई, तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पिता के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को ज्ञान प्रदान करें। शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म ने कृष्ण के अनुरोध पर कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वर्णधर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने पर क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कथाओं में मेंढकी की कथा एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। गणेश जी की कथा सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव गणेश जी की कई धार्मिक कथाएं हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इनमें से बहुत सी कथाएं पौराणिक हैं, तो कुछ लोग प्रचलित भी हैं। आज मैं आपको मेंढक मेंढकी की एक ऐसी ही लोक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे कार्तिक मास सहित विभिन्न धार्मिक अवसरों पर कहने सुनने की परंपरा है। मान्यता है इस कथा के बिना कार्तिक मास का तो स्नान ही अधूरा है। गणेश जी की मेंढक मेंढकी की कथा। एक समय मेंढक व मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक
यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती थी। यह देखकर मेंढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है, जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को बंद कर दे। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेंढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेंढक मेंढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती हैं, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेंढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेंढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेंढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेंढक को भी ऐसा ही करने को कहती है कि तुम भी गणेश विनायक जी का नाम जपो। ये सुन जान बचाने के लिए मेंढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेंढक व मेंढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेंढक व मेंढकी का संकट दूर किया, वैसे ही सबका कष्ट हरें। जय हो गणेश जी महाराज की जय। पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज़ सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? फिर बोली, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्च डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी
उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी यह बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं और वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुल गईं और उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इससे ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी बुराए पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया और पंचभीखु देवता जैसे आपने साहूकार के पुत्रवधू की सत रखा वैसे भी सभी का रखना। जय हो पंचभीखु महाराज की जय। अब सुनते हैं पंचभीखु गीत। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवले आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। जय हो कार्तिक के देवी देवताओं की। आइए अब सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज़ सुबह दूध दही बेचने समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे दूंगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने पूछा, आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोले कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसने एक अलमारी में रख दिया। उसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद सास बोली कि बहू दही दूध के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा
तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा हुआ था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने उससे रुपए मांगे तो वह भी पीपल पटवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिससे सास के ने अलमारी में जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पटवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। जय श्री कृष्ण। राधे। जैसा पीपल पटवारी माता ने बहू को फल दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। बोलो पीपल पटवारी भगवान की जय। जय हो श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनने वाली तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी। कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक बार 12 बरस के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और तुलसी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी महारानी, नमो नमो, हर की पटरानी, नमो नमो। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक के देवी देवताओं की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया। लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई,
इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि तुमने मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो भी फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। बोलो लपसी तपसी की जय। कार्तिक नहाने वालों की जय। ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भीष्म पंचक व्रत की कहानियाँ। अगर आपने कार्तिक मास महात्म के पाठ नहीं सुने हैं तो आप वह मेरे चैनल पर HK सात्विक मोटिवेशन पर सुन सकते हैं। और ये पाठ आपको अच्छे लगे और इसका फ़ायदा कार्तिक नहाने वालों को मिल सके, इसलिए आप ये आगे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।